वेलकम टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इसके पहले हमने दो वीडियो किए हैं। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट किया था और एक हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी किया था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्ज आज हम सीखने वाले हैं। उसके कन्वर्ज को और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को दोनों को मिक्स करके एक मस्त धमाकेदार क्वेश्चन आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी। आज उसी कॉन्सेप्ट का एक कन्वर्स थ्योरम करना है हमें। बीपीटी क्या होता है? जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल एबीसी, उस ट्रायंगल एबीसी में कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होता है, तो उसके सेगमेंट्स का जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, उनके जो सेगमेंट्स होते हैं, उनके सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है, दैट इज द इक्वल। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एपी, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट पीक्यू है जो पैरेलल होगा साइड बीसी के। तो देयरफॉर हम लिखते थे कि एपी अपॉन पीबी जो होगा वो इक्वल होगा किसके? AQ अपॉन QC के। ये जो कॉन्सेप्ट हम लिखते थे किससे? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो बाय BPT हम लिखते थे। लेकिन आज हमें जो सीखना है वो क्या है? इसका कन्वर्स थ्योरम सीखना है। कन्वर्स थ्योरम क्या होता है कि जब भी कोई एक थ्योरम हम सीखते हैं तो उसमें जो ये इसकी कंडीशन है, थ्योरम की कंडीशन है और ये प्रॉपर्टी है। तो जब हम कंडीशन को प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी को कंडीशन में इंटरचेंज कर देते हैं, जो बनता है वह थ्योरम का कन्वर्ज थ्योरम होता है। तो आज आपको कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखना है। तो करना क्या होगा हमें? तो यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी में एक कंडीशन है कि सेगमेंट पीक्यू ऑलरेडी पहले से पैरेलल है साइड बीसी के, तो ये आपको नहीं रहेगा। तो गिवन क्या रहेगा कि इन ट्रायंगल एबीसी AP अपॉन PB, दैट मीन्स साइड का जो सेगमेंट होगा ना वो ऑलरेडी दिया रहेगा, उनका रेशियो ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC, ये आपको ऑलरेडी पहले से गिवन रहेगा। तो आप इसको इफ लिख सकते हो, ये आपको गिवन रहेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो कि जो सेगमेंट PQ होगा, सेगमेंट PQ जो होगा, सेगमेंट PQ पैरेलल होगा किसके? साइड BC के। सेगमेंट PQ किसके पैरेलल होगा? साइड BC के। दैट मींस इन ट्रायंगल ABC इफ AP अपॉन PB इक्वल हो जाए किसके? AQ अपॉन QC के। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो सेगमेंट PQ होगा, दैट मींस इस पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट मिलेगा, यह सेगमेंट इसके साइड BC के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं? कन्वर्ज ऑफ BPT। इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 में एक क्वेश्चन है जो कि स्टार मार्क क्वेश्चन है। आप समझोगे कि इसमें इक्वेशन आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी रे BD, ऑलरेडी मैंने यहां पे बना के रखा है, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। तो एंगल ABC कौन है? एंगल ABC, ये एंगल। तो रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE, ये CE है, यह बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB। जो एंगल ACB बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या गिवन है? इफ सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, दैट मींस ये जो AB सेगमेंट है साइड ऑफ ट्रायंगल AB, यह कॉन्ग्रुएंट है किसके? AC के। तो सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, तो हम कॉन्ग्रुएंट का साइन यहाँ पे चाहे तो इसको डबल लाइन से दिखा सकते हैं कि ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो कह रहा है देन प्रूव दैट ED पैरेलल BC। ED कहां है? E को D से ज्वाइन किया, ED, दिस इज
दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू साइड BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो ओके, चलो चलते हैं, करते हैं। कैसे करेंगे तो देखेंगे पहले कि ये क्वेश्चन प्रूव करना है, तो गिवन क्या है उसको लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, फिर आप प्रूफ में आ जाओ। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि रे BD एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो लिख सकते हैं रे BD एंड रे CE, रे BD एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ABC एंड एंगल ACB रिस्पेक्टिवली। एक तो ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि ये जो सेगमेंट AB है वो सेगमेंट AC के कॉन्ग्रुएंट है एंड सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, AB कॉन्ग्रुएंट AC, ये दो चीजें आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आपको ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC, ED जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम प्रूफ वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमें करना क्या है। जब भी कभी आपको ट्रायंगल में ना एंगल बाइसेक्टर गिवन हो, सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में एंगल बाइसेक्टर गिवन हो, तो आप समझो कि वहां पे आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है। तो यहां पे दो बार एंगल बाइसेक्टर गिवन है, एक एंगल बाइसेक्टर BD और दूसरा एंगल बाइसेक्टर CE। दैट मींस आपको दो बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, किसमें, ट्रायंगल ABC। तो पहले हम ट्रायंगल ABC में BD के लिए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर ट्रायंगल ABC में रे CE के लिए हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर आफ्टर दैट हम कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो, चलो कंडीशन लिखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करने का कंडीशन क्या है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, एंगल ABC। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, देयरफॉर आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़े हो कि कोई भी रे या लाइन सेगमेंट किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उनके एंगल को बनाने वाले जो दो साइड होते हैं उनका रेशियो थर्ड साइड के सेगमेंट के रेशियो के इक्वल होता है। दैट मींस AB अपॉन BC, दैट मींस AB अपॉन BC जो होगा वह इक्वल होगा किसके, AD अपॉन BC के, AD अपॉन BC के, ये इसके इक्वल होगा। इसको हम किस कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, अब एक बार फिर से देखोगे, यहां तो हमने यूज कर लिया AB अपॉन BC इक्वल AD अपॉन DC, इसको हमको बाद में यूज करना है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी सेम देखोगे तो एक बार आपको एंगल बाइसेक्टर और गिवन है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी गिवन है। इस एंगल बाइसेक्टर में आप देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन है, CE। तो रे CE बाइसेक्ट्स एंगल, कौन सा एंगल है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ACB। ओके, तो फिर सेम कंडीशन, जब भी कोई
रे या लाइन सेगमेंट किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड का जो रेशियो होता है थर्ड साइड्स के सेगमेंट के रेशियो के इक्वल होता है। दैट मीन्स AC अपॉन BC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EB के। तो लिख सकते हो देयरफॉर क्या लिखोगे, AC अपॉन BC, ये साइड हो गया AC अपॉन BC, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के इक्वल हो गया। कैसे लिखा हमने इसको, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ओके। आफ्टर दैट आप देखोगे कि यहां पे गिवन में सेगमेंट AB जो है वो सेगमेंट AC के इक्वल है, इसको भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अब देखो जो इक्वेशन 1 है वहां का लेफ्ट हैंड साइड है AB अपॉन BC, और इसमें देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड है AC अपॉन BC, और AC और AB दोनों सेगमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हो यहां पे सिंस सेगमेंट AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेगमेंट AC के ना। तो देयरफॉर हम सेम इस वाले रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर AC को रिप्लेस कर दो किससे, AC को रिप्लेस कर दो किससे, AB से, तो हो जाएगा देयरफॉर AB अपॉन BC, AB AC को रिप्लेस कर दिया AB से, तो AB अपॉन BC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EB के, ओके। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर सकते हो, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक रेशियो AB अपॉन BC है, यहां का भी रेशियो AB अपॉन BC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, जो राइट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो AD अपॉन DC, AD अपॉन DC जो होगा वह इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के, ओके। अब चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले, क्योंकि हमको बाद में फिर से एक बार इसको यूज करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी बताओ हमें क्या मिल गया, AE अपॉन EB इक्वल AD अपॉन DC, ये मिल गया। अभी हमने कन्वर्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था ना कि किसी भी ट्रायंगल में जब उनके सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है, साइड के सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाए, पहले से इक्वल हो जाए, तो जो ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट इस साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब देखो इन ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABC नाउ इन ट्रायंगल ABC हमने AD अपॉन DC को इक्वल दिखा दिया किसके, AD अपॉन DC को इक्वल दिखा दिया किसको, AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के दिखाया ना। अभी इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3। अब ट्रायंगल ABC में AD अपॉन DC इक्वल AE अपॉन EB हो गया। तो देयरफॉर लिख सकते हो ना, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट मींस BPT, आप लिख सकते हो कि ED सेगमेंट ED, देयरफॉर आप लिख सकते हो ED पैरेलल टू BC, देयरफॉर ED पैरेलल टू BC, तो ये वाला जो सेगमेंट होगा इसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे, किस कॉन्सेप्ट से एक दूसरे को पैरेलल हो रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कन्वर्स ऑफ
बीपीटी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। अब आपने इसको प्रूफ कर दिया तो आपको यहां पे लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? हेंस ट्रू। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया।